खबर से आपको आगाह करें। वजीर आजम इमरान खान आज कौमी असम्बली में एतमाद का वोट लेंगे। वजीर आजम को सादा अक्सरियत के लिए 172 अरकान असम्बली की हमायत दरकार होगी। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं, असम्बली इजलास में आज वजीर आजम इमरान खान एतमाद का वोट लेंगे। इस वक्त अरकान कौमी असम्बली की आमद का सिलसिला जारी है। कौमी असम्बली का इजलास 12:15 पर शुरू होगा। मजीद अपडेट करें, हमारे साथ मौजूद सीनियर तज्जियाकार साकिब सलीम कुरैशी। जी साकिब साहब, आप ये बताइएगा कि आखिर क्या वजह हुई कि इमरान खान को एतमाद का वोट लेना पड़ा। जी बहुत शुक्रिया एमन, और बड़ा ज़बरदस्त सवाल आपका आज के दिन बड़े अहम मौजू के ऊपर है। और इस पर यह बात बड़े वाज़ेह तौर पर है कि आज का दिन इमरान खान हुकूमत के लिए बड़ा अहम दिन है। यानी कि इमरान खान जो अदम एतमाद का वोट लेने के लिए पार्लियामेंट आए हैं और अब ये सेशन शुरू हो चुका है, लोग अपना वोट देना शुरू करेंगे। अब बड़ी बात यह है, जैसे सवाल आपने किया है कि आखिर ज़रूरत क्यों पड़ी। सेनेट में जिस तरह एक बड़ा हमने देखा कि शिकस्त का सामना करना पड़ा हुकूमत को और हुकूमत के मुंतखब नुमाइंदे को, हफीज़ शेख साहब को, जो कि इस वक्त इलेक्शन लड़ रहे थे सेनेट का, और वहाँ जिस तरह उन्हें नुकसान उठाना पड़ा, जिसकी बुनियादी वजह यही थी कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जो कि अंडर द हैंड वोट्स लेकर कामयाबी उन्होंने हासिल की है 5 वोट प्लस के साथ, तो बड़ा अच्छा मार्का हमें नज़र आता है। अब क्योंकि इमरान खान साहब अपने ही ऊपर एतमाद खो चुके थे अपने अरकान का, वो कौन से लोग थे जिन्होंने यूसुफ रज़ा गिलानी को सेनेट में वोट दिया, ये जानना बहुत ज़रूरी था। अब कानून के मुताबिक ये वज़ीर आज़म का तो अदमी इख्तियार नहीं है कि जी वो वोट लें और अदम एतमाद के वोट की तहरीक चलाएं या बात करें। या तो अपोजिशन तहरीक ला सकती थी जिसका उन्हें नुकसान होता इमरान खान को, या फिर सदर उन्हें ये समरी भेजते कि अब आप अदम एतमाद का वोट लें और अपना एतमाद अपने अरकान पर और कौम पर जाहिर करें कि लोग आप पे एतमाद करते हैं। तो इमरान खान ने बड़ा कैलकुलेटेड, इससे मैं कहूँगा कि फार्मूला बनाया और बड़े कैलकुलेटेड तरीके से तहरीक इंसाफ हुकूमत ने एक बार फिर बॉल जो है वो बेहतरीन कोर्ट में डालकर जीतने की कोशिश की है। अब तकरीबन 172 अरकान के वोट दरकार हैं इमरान खान को एतमाद लेने के लिए। 182 के ऐवान है, हुकूमती अरकान मौजूद हैं और 162 अरकान जो है वो अपोजिशन के पास हैं। अब ये जो गैप है 10 वोट्स का, ये 10 वोट्स कहाँ से आएंगे और कहाँ से माइनस होंगे, ये बड़ी बात है। अगर 172 के अरकान जो ऑलरेडी जिसकी ज़रूरत है इमरान खान को और 182 उनके पास ऑलरेडी मौजूद हैं, अगर ये 10 अरकान नहीं आते हैं तो फिर ये सोचने की ज़रूरत है कि तहरीक इंसाफ में कौन गद्दार है। हमने देखा इससे पहले शहरियार आफरीदी जिन्होंने जानबूझकर अपना वोट ज़ाया किया, ज़रताज गुल जिन्होंने जानबूझकर अपना वोट ज़ाया किया, ये वो लोग हैं जिन्होंने एक बड़ी प्लान्टेड गेम सारा इससे तैयार किया है। अब जो बात है क्या होगा, कैसे होगा, किस तरह होगा, ये तो अब आप देख ही रहे हैं कि तहरीक इंसाफ अब एतमाद के वोट के लिए इमरान खान मौजूद हैं पार्लियामान में। वोटिंग का सिलसिला शुरू हो चुका है। नुकसानात होने के चांसेस कम हैं क्योंकि बड़ा कैलकुलेटेड फार्मूला है। मैं बड़ी वसूं के साथ कह रहा हूं कि तमाम चीज़ें पहले से तयशुदा हैं। यहाँ बड़ी बात यह है कि ये ओपन हैंड होगा। कोई वजीर नहीं चाहेगा कि इमरान खान को धोखा दे, इमरान खान के सामने एक्सपोज हो। इमरान खान ने पूरे इस्लामाबाद, पूरे पाकिस्तान में तमाम वज़रा को पाबंद किया है कि पार्लियामान पहुंचे और तमाम ओपन हैंड होगा। तो ओपन हैंड का मतलब यही है कि जो वजीर आके इमरान खान को वोट नहीं देगा वह एक्सपोज हो जाएगा। और अगर इमरान खान इस तरह हार जाते हैं तो फिर जाहिर है इन हाउस तब्दीली होगी। बिलावल भुट्टो जरदारी ने सेनेट के इंतखाबात के बाद फौरन इमरान खान को एक वाज़ेह पैगाम दिया था कि आपने कहा था कि अगर शिकस्त होगी तो आप मुस्ताफ़ी हो जाएंगे, आपको कौन सी चीज़ रोक रही है मुस्ताफ़ी होने के लिए। तो मैं ये समझता हूँ हुकूमत ने, इमरान खान ने बहुत ज़बरदस्त मूव खेली है। इससे अपोजिशन को, PDM को नुकसान होगा क्योंकि मैं बार लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये ओपन हैंड वोटिंग है। ओपन हैंड का मतलब यही है कि हर वजीर सामने होगा और पता होगा कि किसने इमरान खान को वोट दिया है और किसके कौन जो है वो एतमाद का वोट नहीं रखता है। और इस बात से वाज़ेह हो जाएगा कि इमरान खान ने जो गेम खेला है, अब आइंदा जो टाइम बचा है वो तकरीबन 1.5 साल का वक्त गुजरा है, बचा है हुकूमत के लिए 2 साल का, उसमें वो क्या कुछ कारनामे करेगी। इमरान खान का एतमाद एक बार फिर खुल के सामने आएगा और इमरान खान को एक मूव मिलेगी बेहतरीन खेलने के लिए। जो सेनेट में उन्हें नुकसान हुआ है कि हमने देखा कि बड़ा कांटे का मुकाबला था हफीज़ शेख और गिलानी का, तो ये बड़ा बेहतरीन मूव होगी। तो आज जो वाज़ेह तौर पर जो बड़ी खबर है वो मैं आपको इस वक्त आपसे शेयर कर रहा हूँ कि इमरान खान ना सिर्फ अदम एतमाद का वोट लेने में कामयाब होंगे बल्कि उसके बाद वो कौम से खिताब करके एक बड़ी डेवलपमेंट ऐलान करने जा रहे हैं जो शायद
अपोजिशन के लिए बिलखुसूस नवाज शरीफ साहब के लिए परेशानी का बायस बनेगी। बहुत शुक्रिया साकिब सलीम कुरैशी आपका तफसीलात से आगाह करने का। A1 TV, सब पे नजर, अंदर की खबर। एक सेहतमंद और बेहतर जिंदगी के लिए इंसान का सेहतमंद होना बेहद जरूरी है और सेहतमंद जिंदगी के लिए अपनी सेहत का ख्याल रखना पड़ेगा। आपने अपनी सेहत का ख्याल कैसे रखना है ये बताएंगे आपको पाकिस्तान के बेहतरीन हेल्थ एक्सपर्ट्स। देखते रहिए प्रोग्राम टोटल हेल्थ शराफत अली के साथ।